नमो नमः आप सभी को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाएंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक होकर के सुनिएगा। श्रीमद् देवी की महिमा। ऋषियों ने सुत जी से कहा कि हे महात्मन, आप परम ज्ञानी भगवान वेद व्यास जी ने आपको शिक्षा प्रदान की है। आपने अपने मुख से भगवान विष्णु की कथा, उनके अवतारों का वर्णन, शिव जी की महिमा आदि का वर्णन किया है, जिसका हम सब ऋषियों ने भक्ति पूर्वक अनुसरण किया। अब हम वह कथा सुनने की कृपा कराएं जो अत्यंत ही पावन हो तथा जिनके स्मरण से मनुष्य के मुक्ति का मार्ग खुल जाए। हे ज्ञानेश्वर, आप हमें वह कथा सुनाने की कृपा करें जो कल युगी प्राणियों को सिद्धि प्राप्त हो। ऋषियों के वचन सुनकर सुत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात गंभीर वाणी का उच्चारण करते हुए बोले कि हे ऋषियों, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अंत में समस्त शास्त्रों का जो सार रूप है, जिसके सुनने से संसारिक जीवों का कल्याण हो, वह कथा सुनाता हूँ। हे ऋषियों, वेद व्यास जी ने भगवान हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न पराशर जी के पुत्र को श्रीमद् देवी भागवत की सत्यवती उनकी माता है। श्री व्यास जी ने वेदों के 4 विभागों में विभाजित करके अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। 18 पुराणों की रचना करके मुझे शिक्षा दी। उसी काल में उन्होंने संसारिक प्राणियों को मुक्ति देने वाली देवी भागवत नाम अति पावन पुराण को रचा, जिसे उन्होंने सर्वप्रथम राजा जन्मेजय को सुनाया। सुत जी से कहा कि ये ऋषियों, पूर्व काल में राजा जन्मेजय ने पिता महाराज परीक्षित जी को तक्षक सर्प ने डस लिया, जिससे उनका प्राणनंत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दुर्गति निवारण हेतु जन्मेजय ने देवी भागवत की कथा वेद व्यास जी के मुख से सुनी। देवी भागवत की कथा 9 दिन में संपन्न हुई। नवा यज्ञ संपन्न होने पर राजा परीक्षित को देवी का परम धाम प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, जो प्राणी मनुष्य भक्ति एवं आदर पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि वह भय मुक्त होकर के रिद्धि सिद्धि को प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्य धर्महीन और आचारहीन होने लगे हैं, जिससे वे अल्प आयु और दरिद्रता गिरने के कारण अधिक नष्ट कष्ट भोगते हैं। उन मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने इस अमृत रस देवी युक्त भागवत की रचना की। देवी भागवत की कथा सुनने के लिए कोई दिन या कोई महीना निर्धारित नहीं है, जिसको किसी भी समय सुना जा सकता है, किंतु नवरात्रियों में सुनने से मनुष्य का विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे नवा यज्ञ भी कहा गया है। कठोर तप यज्ञ दान आदि करने से जो भी पुण्य फल नहीं प्राप्त होता, वह नवा यज्ञ करने से वह प्राप्त हो जाता है। देवी की कृपा से पापी, मूर्ख, धूर्त, चोर, नास्तिक आदि नवा यज्ञ करके पाप मुक्त हो जाते हैं तथा पुण्य काल की प्राप्ति कराते हैं। जो प्राणी भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत के एक श्लोक या नित्य पाठ करता है, देवी भागवत अपार कृपा कर उस पर बरसाती है। वो अंत समय वह उस समय की दिव्य गति को, जो देवी भागवत की कृपा का फल होता है। आप सभी जामावंत से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विवाह होने की कथा और सतमंतक मणि की कथा भी आपको बताएंगे। ऋषियों ने कहा कि हे मतिमान सुत जी, कृपा करके ये बतलाइए कि किस प्रकार वासुदेव जी को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा का किस विधि से श्रवण किया। कथा के वाचक कौन हुए। तब श्री सुत जी ने कहने लगे कि हे ऋषियों, द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का एक जादव रहते थे। वह सदैव सूर्य नारायण की आराधना करते थे। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्य देव उनके सन्मुख उपस्थित हुए और सत्राजित की भक्ति एवं आराधना से प्रसन्न होकर सतमंतक नामक अनमोल मणि दी। जे मणि भगवान सूर्य देव के समान प्रकाशवान तथा प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण प्रदान करती थी, अर्थात सोना। एक दिन सत्राजित वह मणि धारण करके आए। उन्हें दूर से आता हुआ देखकर द्वारकावासियों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान पधारे हैं। जब ये बात उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा,
कि वो मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे बंधुओं, ये सूर्य देव द्वारा प्रदान की गई सतमंतक मणि धारण करके सत्राजित आ रहे हैं। सत्राजित ने अपने घर जाकर विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुला करके मणि की पूजा की और अपने घर में स्थापित कर दी। ये मणि जहाँ रहती थी वहां महामारी ध्रुव से आदि का वय कभी नहीं होता था। कुछ दिनों बाद एक दिन सत्राजित वह मणि धारण कर श्री कृष्णचंद्र की सुगरिमा सभा में आए। उस समय सभा में उपस्थित अन्य जादवों ने कहा कि जे मणि राजा के जोगे है। ये सुनते ही सत्राजित वहां से उठकर चला गया और जाकर सारा वृत्तांत अपने भाइयों को प्रसेनजित से कहा। सत्राजित के वचनों को सुनकर प्रसेनजित ने सतमंतक मणि से लेकर अपने गले में धारण की और बोला, देखता हूं कि श्री कृष्ण मुझसे ये मणि कैसे लेते हैं। एक दिन वह मणि धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसे सिंह ने देखा, अर्थात शेर ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेनजित को मारकर मणि ले ली। सिंह की मणि लिए हुए मत्स्यराज जम्बान ने देखा। जम्बान बहुत ही बलशाली था, अर्थात सिंह को मारकर मणि ले ली। वह अपनी गुफा में जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। अर्थात जब प्रसेनजित घर वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को अधिक चिंता सताने लगी और मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने किसने मणि के लालच में मेरे भाई को मार डाला। इस तरह धीरे धीरे वह जे बात सुमुची द्वारकापुरी में फैल गई। श्री कृष्ण के मन में मणि प्राप्त करने की इच्छा थी तो उन्होंने ही मणि के लोभ में मेरे प्रसेन को मार डाला। अब सत्राजित क्या कहता कि मेरे जो भाई थे उन्होंने गले में मणि डाली थी और मणि के लालच में भगवान कृष्ण जी ने मेरे भाई को मार दिया, ऐसा इल्जाम भगवान जी के ऊपर उसने लगाया। श्री कृष्ण जी को जब वह ज्ञात हुआ कि मणि को चुराने का कलंक लग गया मेरे पर, तो वह अपना कलंक छुड़ाने के लिए अपने साथ द्वारका में कुछ जादुओं को लेकर मणि ढूंढने के लिए निकले। वन में पहुंचने पर एक स्थान पर उन्हें मृतक अवस्था में प्रसेनजित मिला तथा उससे कुछ दूर एक गुफा के द्वार पर सिंह मरा हुआ दिखाई दिया। उस दृश्य देख करके श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि प्रसेन को सिंह ने मारा तथा सिंह को किसने मारा। अब चिंता हो गई कि प्रसेन को शेर ने मारा, अब शेर को किसने मारा। भगवान कृष्ण जी सोचने लगे, जिसने सिंह को मारा सयमंतक मणि उसी के पास होगी। भगवान जी ने कहा कि अगर सिंह ने प्रसेन को मारा, फिर अगर सिंह को जिसने मारा होगा अर्थात शेर को जिसने मारा होगा वो मणि भी उसी के पास होगी। तत्पश्चात वे अपने साथ आए हुए पुरुवासियों को कहने लगे कि हे बंधुओं, मैं इस गुफा के अंदर जाता हूं, तुम लोग मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। ये कहकर वह गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि एक बालक मणि को लिए मणि हाथ में लेकर के उसे खेल रहा है। जहां पर एक मतभेद है, कहीं कहीं ये भी मिलता है कि जामावंत की अति रूपमती पुत्री जामावंती उस मणि को कंठ में धारण करके झूला झुला रही थी। मणि छीनने के लिए झपटे जिससे वह बालक जोर से चिल्लाया। बालक की आवाज सुनकर जामवंत आ पहुंचे। तदुपरांत श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध आरंभ हो गया। जामावंत महाबलशाली थे। दोनों का भयंकर युद्ध 27 दिनों तक चला। इधर गुफा के द्वारिका वासियों को 12 दिन तक उनके आगमन की प्रतीक्षा की और वापस द्वारिका लौट गए। वहां उन सब ने पहुंचकर श्री कृष्ण के गुफा प्रवेश करने का वृत्तांत बतलाया और कहा कि हम सभी की प्रतीक्षा करने के लिए गुफा के अंदर गए किंतु वापस नहीं लौटे। जब तक समाचार वासुदेव और देवकी ने सुना तो वे अत्यंत अधीर होकर कहने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। वह शोक सागर में डूब गए।
उसी समय नारायण का संकीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी उपस्थित हो गए। बोलिए नारद भगवान की जय। और वासुदेव को शोकाकुल अवस्था में देख करके कहने लगे कि हे वासुदेव जी, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आप ठीक हैं कि नहीं? किस कारण से आपका मुख मंडल निस्तेज हो रहा है? आपकी चिंता का क्या कारण है? देव ऋषि नारद जी पूजा करने के पश्चात वासुदेव जी से बोले कि हे देव ऋषि, आप आगमन सदैव कल्याणकारी होता है। हे देव सुनिए, मेरे प्राणों से प्रिय मेरा पुत्र कृष्ण परसेनजीत को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया। वहां उसने देखा कि परसेन मरा पड़ा है। तब वह रक्त चिन्हों को देखते हुए आगे गया और एक गुफा के अंदर पर एक सिंह को मारा देखा। उसने पूर्ववासियों को गुफा के द्वार पर रोककर स्वयं गुफा के अंदर चला गया। कई दिन व्यतीत हो गए, अभी तक वापस नहीं लौटा। यही मेरी चिंता का कारण है। वासुदेव के वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे वासुदेव जी, सारी चिंताओं के समस्त बाधाओं से मुक्ति देने वाली अंबिका देवी की तुम आराधना करो। माँ देवी की आराधना करो, उनकी आराधना करने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुनकर वासुदेव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि, कौन है अंबिका देवी, उनकी महिमा क्या है तथा उनका पूजन किस प्रकार होता है, कृपा करके हमें बतलाएं। श्री वासुदेव के प्रेम पूर्वक पूछने पर देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे युद्ध श्रेष्ठ मां अंबिका देवी के महात्म्य को जितना मैं जानता हूँ उतना ही कहता हूँ। ध्यान पूर्वक होकर सुनो। देवी भागवत की आराधना के प्रभाव से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करने वाले हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी इसका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और श्री देवी अंबिका की कृपा से रुद्र अवतार भगवान विष्णु जी संसार का संहार करते हैं। बोलिए शिव जी भगवान की जय। अर्थात देवी भागवत की कृपा से ही सृष्टि पालन और विनाश होता है। विद्या स्वरूपणी शक्ति संपन्ना हे वासुदेव, तुम नवरात्र विधि से ही देवी भागवत का पूजन करो तथा श्रीमद देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे पुत्र लौट आएंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर श्री वासुदेव जी को श्रीमद भागवत की कृपा से सिद्ध पूर्व प्रसंग का स्मरण हो गया और वह देव ऋषि नारद जी चरणों में मस्तक झुकाते हुए विनम्र भाव से कहने लगे कि हे कल्याण में भगवान, जब मेरा विवाह देवकी से हुआ तब कुछ दिनों तक मथुरा में रहने के उपरांत रथ पर मुझे और देवी को बिठाकर प्रेम पूर्वक कंस पहुंचाने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम पूर्वक पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरा वध होगा। ये सुनते ही कंस महाराज अपनी होश को बैठे, तलवार निकाल करके अपनी बहन को पास चले गए, आग बबूला हो गए और देवकी की हत्या करने के लिए उसके मयान से तलवार को बाहर निकाल ली और उससे बहुत तरह से समझाया। तब उसने मुझे और देवकी को कारागार में बंदी बना लिया। जब कोई पैदा होता तो पापी उसे पत्थर पर पटक करके मार डालता। देवकी सदैव चिंता सागर में डूबी रहने लगी। एक दिन मैंने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर कहा कि हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे लंबी आयु वाले पुत्र की प्राप्ति हो। तब उन्होंने बतलाया कि एकमात्र भगवती दुर्गा की आराधना उपासना ही वह साधन है जिससे समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवती सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी एवं भक्तों का दुख दूर करने वाली। महर्षि गर्ग के कहने पर हम पति पत्नी आनंद के सागर में डूबने उतारने लगे। तत्पश्चात मैंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं पापी कंस को कारागार में बंदी हूँ, अंत मुझे भगवती की आराधना हो पानी संभव नहीं, इसलिए आप ही जे कार्य कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनि गर्गाचार्य की माता जगदम्बिका जी की आराधना करने हेतु विघ्न पर्वत पर चले गए और
जगन माता का तप एवं पाठ करने लगे। अनुष्ठान पूरा होने पर माता की कृपा बरसने लगी। आकाशवाणी हुई कि हे मुनिराज, चिंता त्याग दो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही धरती का भार हरण करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए मेरा आदेश ही श्री विष्णु का धरती पर अवतार होगा। हे वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इनकी उत्पत्ति बंदी गृह में होगी, अर्थात जेल में, और कंस के वय से वासुदेव जी उन्हें गोकुल ग्राम रहने वाले अपने मित्र नंद के घर में पहुंचा देंगे तथा यशोदा जी की कन्या को ले आएंगे। उस कन्या को देवकी का 8वें गर्भ समझ करके कंस पत्थर की शिला पर जब पटकेगा, किंतु वह उसके हाथ से वो छूट जाएगी और आकाश में पहुंचकर मेरे ही सब रूप धारण करके कंस को चेतावनी देगी। तदुपरांत विंध्य पर्वत पर जाकर विद्यांचल देवी के नाम से विख्यात होगी। तब गर्ग मुनि वहां से चलकर मथुरा आए और देवी भागवत की कृपा को सुनिए। भगवती की कृपा जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे देव ऋषि वासुदेव जी नारद जी के सन्मुख विनती होकर कहने लगे कि कृपा करके श्रीमद देवी भागवत की संपूर्ण कथा सुनाएं। वासुदेव जी वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी के शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में कथा आरंभ कर दी। उधर भगवान केशव ने जम्भान पर मुष्टिक मुक्के का प्रहार किया, जिससे जामावंत अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनः जब होश आए तो श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया। हे स्वामी, मुझे अब जे विदित हो गया कि आप ही दशरथ नंदन परशोत्तम राघवेंद्र श्री राम जी हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। भगवान आप श्री कृष्ण के रूप में अवतारित हुए हैं। धन्य है भाग्य मेरे जो आप मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। हे जगत पालक, इस सेवक को आज्ञा दें, आपकी किस प्रकार से सेवा करूं। उनके वचन सुनकर जगत पालक भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे जामावंत, हम मणि के लिए जहां पर आए हैं, क्योंकि हम पर मणि चुराने का कलंक लगा है। जे सुनते ही जामावंत वह मणि प्रभु को दे दी तथा अपनी सुंदर कन्या जामावंती का विवाह भी उनके साथ कर दिया। तदपश्चात उन्होंने इसी दिन द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त हुई, वासुदेव जी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। उसी समय पत्नी जामावंती के साथ श्री कृष्ण भी वहां पहुंचे। उन्हें सकुशल देखकर वासुदेव जी अति प्रसन्न हुए। वहां उपस्थित सब लोगों को हर्ष की सीमा ना रही। तो बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की